जय गुरुदेव सभी को। ध्यान का टाइम पूरा हो चुका है, सभी अपने आंखें खोल लें, ध्यान से बाहर आ जाएं सभी। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जय गुरुदेव सभी को। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक ज्ञान संसद केंद्र के द्वारा प्रोग्राम संचालित किया जाता है। सुबह और शाम दो टाइम का ध्यान कराया जाता है। सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे। सुबह 5 बजे से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनाई जाती है। उसके बाद 5:15 से 5:30 तक सामूहिक ध्यान किया जाता है। उसके बाद शाम को 7 बजे से 7:20 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी, और उसके बाद 7:20 से 7:30 तक सामूहिक मंत्र जाप किया जाता है। उसके बाद 7:30 से 7:45 तक सभी सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद 7:45 से 7:55 तक गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं विनोद जी गुरुभाई से आग्रह करूंगा कि गुरुदेव की दिव्य लेखनी का आगे बढ़ाएं। विनोद जी गुरुभाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। जी गुरुदेव। स्क्रीन शेयर हो गई क्या? स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? हो गई गुरु भाई, आप बोलिए, मैं उनको अनम्यूट। जी जी, मैं शुरू करता हूँ। फिर अभी एक बार जरा दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बता दीजिएगा। जी, अब बताइए, हो गई क्या? जी गुरु भाई। जी, मैं शुरू करता हूँ। जी गुरुभाई। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। युग के गुण धर्म से संसार के सभी प्राणी प्रभावित होते हैं। 7 अक्टूबर 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। विष्णु पुराण स्पष्ट कहता है कि कलयुग में ब्राह्मण तत्व, क्षत्रिय तत्व और वैश्य तत्व का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। एकमात्र शूद्र तत्व का साम्राज्य रह जाता है। यह तत्व अपने गुण धर्म से संसार के सभी जीवों का संचालन कर रहा है। यही कारण है कि संसार में पूर्ण रूप से तामसिक सत्ता का साम्राज्य है। ईश्वर के नाम की आड़ में सभी लोग तामसिक शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। आम व्यक्ति भी इसी युग के गुणधर्म से प्रभावित होने के कारण कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। ऐसे धर्म गुरुओं की संसार के सभी धर्मों में बाढ़ सी आ गई है। इस संबंध में समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की है। तीनी लोक जेथुन निर्माण जाले, तया देवरा यासी कोणी ना बोले। जगी थोरला देव तो चोरला से, गुरु वीण तो सर्व थाही नदी से। तीनों लोक अर्थात भूलोक, धुलोक, पाताल लोक जहां से उत्पन्न हुए उस सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म देवाधिदेव श्री राम को कोई नहीं कहता। जग में सर्वोत्तम देवता चुराया गया है। उसके चोरी चले जाने के पश्चात वह दिखाई नहीं दे रहा है। उस सर्व देवाधिदेव की चोरी की तो गई है, परंतु सदगुरु रूपी गुप्तचर की सहायता के बिना वह नहीं दिख सकेगा। अब समर्थ सदगुरु की परीक्षा कैसे करनी चाहिए, यह समझाते हैं। गुरु पाहताम पाहताम लक्ष कोटि, बहुसाल मंत्रावली शक्ति मोठी। मनीम कामना चेट के धात माता, जनीम
व्यर्थ रे तो नवे मुक्तिदाता। गुरुओं को देखते देखते लाखों करोड़ों गुरु मिलेंगे। वे बहुत वर्षों तक मंत्र द्वारा चतुराई से अपने भीतर जादूगरी की बड़ी शक्ति द्वारा कामना पूर्ति कर लोगों को अपने चंगुल में चिंतामणि सदृश अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से ही फंसाते फिरते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ होते हैं। वे मोक्षदाता सदगुरु पद पाने के अधिकारी नहीं होते। नवे चेटकी चालकू द्रव्य भोंदू, नवे निंदकू मत्सरु भक्ति मंदू, नवे उन्मतु वेसनी संग बाधु, जगी ज्ञानिया तोची साधु असाधु साधु अगाधु। जो जादू करने वाला होता है, लोगों के सम्मुख दीनता दिखाकर आह्लाद उत्पन्न करने वाला या मिथ्या प्रशंसा करने वाला होता है तथा अपने साधुत्व का प्रदर्शन कर लोगों से पैसा लूटने वाला द्रव्य लोभी होता है। वह सदगुरु पद का अधिकारी नहीं होता। वह किसी की निंदा नहीं करता, किसी से मत्सर्य नहीं रखता, उन्मत्त नहीं होता, व्यसनी नहीं होता तथा बुरी संगति में नहीं रहता। जो बुरी संगति में बाधा डालने वाला ज्ञान संपन्न होता है, वही अगाध ज्ञानी व्यक्ति साधु है, ऐसा जानना चाहिए। नवे वागी चाउटी काम पोटीम क्रियमीण वाचालता तेची मोठी, मुखेम बोलिल्या सारिखेम चालता है, मना सदगुरु तोची शोधुनी पाहे। वह व्यक्ति चुगलखोर नहीं होता। उसके अंतरंग में काम भावना नहीं होती। उसमें क्रिया के बिना वाचालता नहीं होती। वह मुख से बोले गए शब्दों का वैसा ही आचरण करने में समर्थ होता है। हे मन, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही सद्गुरु समझना चाहिए। अनीम भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी कृपालु मनस्वी क्षमावंत योगी, प्रभु दक्ष व्युत्पन्न चातुर्य जाने, तया चेनी योगे समाधान बाणे। अर्थात वह सद्गुरु पद का अधिकारी भक्त होता है और विवेक वैराग्य संपन्न कृपालु मनस्वी क्षमाशील योगी समर्थ अत्यंत सावधान व्युत्पन्न अर्थात प्रत्युत्पन्न मति वाला चातुर्य संपन्न तथा संगति करने पर समाधान की प्राप्ति कराकर समाधानी बनाने वाला होता है। नवे तेची जाले नसे तेची आले, कलो लागले सज्जना चेनी बोले, अनिर्वाच्य ते वाच्य वाचे वदावे, मना संत आनंद शोधित जावे। अर्थात जो पहले नहीं था वह हो गया, जो नहीं आता था वह आ गया। सज्जन की वाणी के कारण आकलन होने लगा। जो अनिर्वाच्य था वह वाच्य हो गया, उसे वाणी से बोलना चाहिए। संत संगति से अनंत ब्रह्म की खोज करनी चाहिए। इसी प्रकार संत सदगुरु की महिमा में मीराबाई तो यहाँ तक कह गई, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो मिलाए। मीराबाई। संत कबीर ने भी इस संबंध में कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। संत कबीर। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस समय संसार में कैसे धर्मगुरु प्रकट हो रखे हैं। यही कारण है कि इस समय संसार में भारी अंधकार व्याप्त है, क्योंकि इस समय कोई भी आराधना प्रत्यक्ष परिणाम नहीं दे रही है। अतः लोगों का विश्वास ही खत्म नहीं हुआ। लोगों ने धर्मगुरुओं के प्रति विद्रोह तक कर दिया है। ऐसी भयंकर स्थिति जब भी संसार में हुई है, तब उस परम सत्ता का अवतरण संसार में हुआ है।
इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, संसार में मानव चेतना में अति मानस चेतना का आगमन अवश्यंभावी है। संसार के सभी संतों की भविष्यवाणियों के अनुसार युग परिवर्तन का समय अब दूर नहीं है। भौतिक सत्ता के परिवर्तन में भी खून खराबा होता है। यह तो अंधकार पर प्रकाश की विजय का समय है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। नाम बताया, कोई गुरु भाई हो तो सुनील जी, प्रभाकर जी गुरु भाई। भेरू जाट और सुनील भाकर आईडी से। भेरू जाट सुनील भाकर गुरु भाई हो तो कृपया माइक ऑन कीजिए अपना। शायद गुरु भाई नहीं है, वो दोनों ही आ गए। जी गुरु भाई, माइक ऑन कीजिए अपना। जय गुरुदेव, आवाज आ रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव गुरु भाई। फिर जाट गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरु। जी गुरु भाई, अपनी अनुभूतियां, अपने पर्सन मतलब जो भी अनुभूतियां आपकी वो शेयर कीजिए गुरु भाई सबके सामने। थोड़ा परिचय दीजिए पहले। गुरु भाई मैं चित्तौड़ के पास में कपासन के पास में रहता हूँ, चित्तौड़गढ़ जिला जी। राजस्थान। गुरुदेव से कब जुड़े, कैसे जुड़े? गुरु भाई मेरे को हो गए समझो 8-9 महीने हो गए। जी गुरु भाई, तो आप तो कैसे जुड़े गुरु भाई, क्या कारण था? कैसे पता, किसने बताया आपको? ये फेसबुक चलाता था तो फिर उससे मालूम गिरा मेरे को, फेसबुक से। और हाँ, तब से ही कर रहा हूँ 8-9 महीने से। मतलब कोई परेशानी थी गुरु भाई या? परेशानी जी, नहीं, ऐसे ही पूछिए। जिज्ञासा थी, मतलब जी। जिज्ञासा थी तो फिर जुड़ गए मैं वहाँ तब से। उसके बाद गुरु भाई आपकी तो वो गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो आपकी अनुभूतियां हुई, वो कैसा ध्यान लग रहा है आपस में, बताइए गुरु भाई। नहीं, ध्यान लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अनुभूति भी हुई थी 1-2 बार। जी। अनुभूतियां हुई थी 1-2 बार। मतलब दिन ऐसे करा था, दिन कभी टाइम मिलता नहीं मिलता, मतलब कभी सुबह करता था कभी शाम को, लेकिन मतलब ऐसे मतलब महीना भर करा। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि मतलब नवरात्रि का टाइम था। नवरात्रि के टाइम में मैंने मतलब अ, हमारे यहाँ पे मतलब भैरू जी का देवरा है, मतलब भैरू जी का स्थान है। वहाँ पे मैं वहाँ नवरात्रि में सोता था वहाँ पे। तो वही ध्यान कर रहा, तो वही मेरा मतलब समझो एक दिन मतलब पहले मेरे को मतलब खुद दिखा, मैं खुद ही दिखा वैसे। मतलब ध्यान कर रहा था, मैं खुद दिखा और मैं देखा ये क्या हो गया, मतलब मैं खुद दिख रहा हूँ आगे मेरे को ध्यान में। तो जी गुरु भाई। उस दिन वो हुआ, वो 2-3 दिन के बाद में वापस में मतलब जैसे ध्यान कर रहा था, तो फिर एकदम ध्यान लगा अचानक। मतलब ध्यान लगा तो मतलब गुरुदेव के दर्शन हुए एकदम। जी। मतलब चक्कर घूमा दिमाग में ऐसे, मतलब एकदम चक्कर घूमा घूमा और घूमते ही दर्शन हो गए थे, गुरुदेव कैसे के देखे गुरु? दर्शन हुए। मतलब एकदम मतलब लाल चक्कर घूमा दिमाग में ऐसे शरीर में। मैं तो डर गया था समझो। एकदम चक्कर घूमा, फिर क्या हुआ कि मतलब एकदम गुरुदेव के दर्शन हुए। मतलब
और फिर बाद में मतलब ऐसे क्रिया होने लग गई जोर जोर से। सिर को घूमना, वो ताली बजना, ऐसा। तो फिर मैं डर गया था ऐसे। मैं रोकूं तो रुकता नहीं है ऐसा समझो। फिर उसके बाद में फिर कभी कभी क्रिया होती है। अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बहुत अद्भुत और बहुत आनंददायक अनुभूति है गुरु भाई आपकी। और एक अनुभूति मतलब समझो अपने ये गायों में बीमारी आई थी ना। जी हाँ, लंपी बीमारी। मतलब सब सब मतलब ध्यान में नहीं, शब्द में हुई थी, सपने में। तो मतलब ऐसा गुरुदेव मतलब कुछ यज्ञ सरिका कर रहे थे, बड़ा हॉल था। और मेरे को बोले डेली कर रहे हो ध्यान मंत्र जाप? है जी गुरु भाई। तो गुरु भाई वो अनुभूति सुन लेते हैं पहले, फिर आप पूछिएगा। बताइए गुरु भाई। हॉल में? हाँ, तो वो कुछ यज्ञ कर रहे थे गुरुदेव, और एक पंडित था साथ में। फिर मेरे को बोला ये चावल, मैं आवाज मारू चावल लेके आना। तो फिर गुरुदेव अंदर थे, मेरे को बोला अंदर मत आना, मैं आवाज मारू चावल लगे लेके आना। वो चावल मेरे को मिले ही नहीं, आवाज मारा तो मेरे को चावल नहीं मिले। फिर गुरुदेव ने आवाज मारी, चावल नहीं मिले। फिर गुरुदेव आए, वो खुद लेके गए। फिर मैं उधर देखने को गया, तो उधर ही मैं तो गिर गया नीचे। मेरे को कुछ ध्यान ही नहीं रहा। फिर उसके बाद में फिर मेरे को नींद खुल गई। ये ऐसा हुआ था, बस इतना ही है। और भैरू जी, आपको जो गुरुदेव के दर्शन हुए थे वो माथे में हुए थे या सामने हुए थे? नहीं, मतलब ऐसे सामने हुए थे, ऐसे दिमाग में ऐसे चक्कर चला। बहुत बढ़िया गुरु भाई। और ऐसे सामने हुए थे। आंखें बंद थी आपकी या खुली थी? उसके पहले देखो अपने को क्रिया कभी नहीं हुई थी, वो उसी दिन से क्रिया हुई फिर। अच्छा, बंद आंखों से हुए होंगे दर्शन तो गुरुदेव के? बंद आंखों से? हाँ, ध्यान में। अच्छा, पूरे गुरुदेव का पूरा मतलब शरीर खड़ा हुआ दिखाई दिया? हाँ हाँ, पूरा। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो आपको पहले क्या जिज्ञासा रहती थी? पहले आप कह रहे हो ना जिज्ञासा के कारण गुरुदेव से जुड़ा, तो क्या जिज्ञासा रहती थी आपको? हम खेती करने वाले लोग हैं, तो शाम को कुछ भजन तो वहां चले जाते, भजन सुनते थे गुरुदेव का, ऐसा मतलब। बाकी अपने को कुछ आता नहीं है। ये राम नाम आता वही, बाकी और कुछ चीज नहीं आता। ये तो मैं पहली बार भी आपने आमंत्रित किया था, लेकिन मैं डर के मारे ही नहीं आया था। हाँ, बहुत मेरे अच्छा। को चलाने की तो फिर बाद में वो बुद्धि प्रकाश जी पैसा बहन है, उन्होंने बोला मेरे को भी ये लगाओ, वो बटन दबाओ। वो आज वही ध्यान में रख के फिर मैंने दबाया था, इसलिए चालू हो गया। करने ही नहीं अच्छा, आया। बहुत अच्छा। और भी घर वाले भी करते हैं क्या ध्यान आपके? घर वाले नहीं करते, अकेले ही करता हूँ मैं। एक और है मेरे जैसे ही, एक और है, वो भी अनपढ़ आदमी है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मतलब बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही अनपढ़ है। वो भी करता है, ध्यान उनको करता भी है। अनुभूतियां होती हैं? अनुभूति होती है उनको भी? मालूम, अभी मिला नहीं, अभी पूछूंगा, मिलेगा तो। अभी जरा काम अच्छा, से इसलिए मिल रहा नहीं वो। तो घर वालों को बता तो देना, आप कम से कम बता तो दिया क्या उनको ध्यान के बारे है? में? उनसे भी करवाओ, घर वालों को भी गुरुदेव हाँ की दीक्षा तो दिलवाओ। हाँ, करवाएंगे ना, बोलेंगे। हाँ, हाँ। वाह, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सुखी गुरु भाई। जय पेरूलाल जी, गुरुदेव जय जी। गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, आप कोटाश्रम का पता पूछ रहे थे, तो वो मैंने आपको भेज दिया था, समझ में आ गया ना आपको? देख लिया आपने? आया है समझ में। और गुरु भाई मेरे को नंबर भेज देना आपके। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। और ये जो कोटा में जो लोग रहते हैं, मैं तो रावतबाटा रहता हूँ, तो कोटा में जो लोग रहते हैं इनका मैं जितेंद्र जी का नंबर भेज दूंगा आपको। अगर कोई आपको असुविधा हो तो वो आप बात कर सकते हो इनसे, है ना?
जी जी गुरु भाई, मैं तो ये इस पे भी आपकी वजह से ही आया था मैं तो। अरे गुरु भाई सब गुरुदेव है लाने वाले, अपन क्या ही है। जय गुरुदेव। मेरे को तो पहले ही डर लग रहा था, कैसे बोलूंगा, बोलने ही नहीं आता मेरे को तो, अपने को कुछ आता ही नहीं है पहले ही। गुरु भाई सब गुरुदेव करते हैं। ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। सब सब बोल बुलाने वाले गुरु भाई गुरुदेव हैं, सब बुलवा लेते हैं, और जिससे जो बुलवाना होता है बुलवा लेते हैं गुरुदेव। सब गुरुदेव की कृपा है। आप तो जुड़ी मतलब डेली जुड़िए गुरुदेव के सेशन में, और जो भी आपकी अनुभूतियां हो सबके सामने शेयर कीजिए डेली। गुरु और भाई करवा ये थोड़ा जरा हमारे को टाइम नहीं मिलता, खेती से जो लेट सेट हो जाते हैं, कभी नहीं होता है। अभी खेत में से अभी काम था तो रात की 12 बजे आते खेत में से, वो ट्रैक्टर चलाता हूँ तो देखो, एक तो वो एक मैं अभी ये जो अपना ये रहता ना, वो ट्रैक्टर के ऊपर लगा के चला के सुनता हूँ दिन में, ऐसे जी नहीं जी जी सुनता। बहुत बढ़िया। टेप रिकॉर्ड में लगा के फिर सुनता हूँ। नहीं गुरु भाई, कोई बात नहीं, आपका जुड़ना नहीं होता, पर बाकी ध्यान का टाइम तो मिल ही जाता है। ध्यान और मंत्र जाप तो हाँ जब हाँ, भी आप मिलता है ट्रैक्टर मिलता है चलाते गुरु भाई। टाइम पे हाँ हाँ मंत्र जाप तो चालू, अपन वो तो नॉर्मल काम है देखो, चालू रहता है मंत्र जाप। गुरुदेव ने बस मंत्र जाप लगातार कीजिए आप, उसी से सब कुछ हो जाएगा। जी 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु भाई। जय और गुरुदेव। जो भी घर वाले हैं गुरु भाई, उनको भी बताइए, वो भी करेंगे। जरूर जरूर बताएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई बहन की कुछ अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा हो तो कृपया रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेज कीजिए, जो भी प्रश्न हो, मन में जिज्ञासा हो, अनुभूति हो कुछ तो। गुरुदेव द्वारा हाँ। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, मैं आज की अनुभूति बता रही हूँ। मेरे मामा जी को वो सांप, जैसे सांप का जहर होता है, वहां पर पैर रखा जाता है, वहां पर वो हो जाता है ना, जहर फैल जाता है, हाँ तो जी। वो हो गया। जैसे हमारे तो वो पान बोलते भी, पान लग गया, जहर लग गया वो सांप का। तो वो बुरी तरह से मामा जी का पेट दुख रहा था। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की भी, गुरुदेव मेरे मामा जी का पैर ठीक कर दो, ये बहुत दर्द हो रहा है इनको। तो मैं ध्यान लगाने बैठ गई, गुरुदेव से प्रार्थना करके भी मैं मामा जी के पास जाऊं तो उनका पैर सही हो। तो मैं ध्यान दूसरे कमरे में ध्यान लगा कर गई, तो वो मामा जी के पैर से जहर निकल रहा था भी, वो भाला हो गया था उसके अंदर ऊपर पानी का, तो वो जहर निकल रहा था, काला काला पानी। तो मामा जी ने बोला, मैंने सोचा ये क्या हुआ गुरुदेव, कोई ज्यादा कोई काम तो नहीं हो गया क्या, मैंने तो आपसे प्रार्थना की ठीक होने की, तो मैंने वो ऐसा देखा नहीं था कभी। तो मामा जी ने कहा ये अब ठीक हो रहा है मेरा पैर, अब दर्द नहीं है उतना, तो उससे जहर निकल गया वो। ये जी आज गुरु। गुरुदेव ने ये चमत्कार किया। जी गुरु बहन। जय श्री गुरु। बहुत बढ़िया गुरु बहन। भावना बहन, आपकी तो अनुभूतियां बड़ी दिव्य है गुरु बहन। अब और भी बताइए आप। कई दिनों से यही हुई है भैया, और तो नहीं हुई, आज ही हुई है। आज मन कर रहा था अभी वहां पर जाऊं, अच्छा, वो मामा जी के पास जाऊं। गुरु बहन आपके हस्बैंड की जो तबीयत वगैरह थोड़ी ये हुई थी, वो अभी ठीक है? उनकी बताइए। हाँ वो बिल्कुल ठीक है भैया, वो भी गुरुदेव का ही एक चमत्कार है। उम्मीद ही नहीं थी बचने की उनकी भी, पर गुरुदेव के आगे असंभव भी संभव है। तो वो जी बिल्कुल ठीक है। 3 पॉइंट खून रह गया था, इन्फेक्शन हो गया था, लीवर बिल्कुल डैमेज था, और वो प्लेटें भी कोई घट गई थी, पी लिया था, और बिल्कुल ठीक हो गए। बहुत जल्दी जल्दी ठीक हुए हैं भैया, बहुत जल्दी जल्दी। अब उनको कोई दिक्कत भी नहीं आती। जी। जय श्री गुरुदेव। कुछ अनुभूतियां गुरु बहन तो शेयर वैसे कीजिए। और भी कोई जुड़े हैं, और हाँ गुरु बहनें कोई जुड़ी हैं, तो वो बहुत ठीक हुई हैं। और घर में किसी की तामसिकता थी तो वो भी बहुत ठीक हुए हैं जल्दी।
एक घर में तो कोई 10 तक कोई तामसिकता थी भी, तो 10-10 भूत है भी। कोई कहीं भोपे के पास जाते तो उन्होंने जवाब दे दिया भी आपके घर पुराना है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर वो गुरुदेव से जुड़े, तो एक बार ठीक हो गए, वापिस थोड़ा और हो गए भी वैसे ही। फिर वो गुरुदेव का सभी लोग ध्यान लगाने लगे घर में। तो तामसिकता बोल गई भी ये क्या कर रहे हो आप, तो सब गुरुदेव से जुड़ गए, ये क्या गुरुदेव लगा रखी है। मैं तो तेरे को लेके जाने वाली थी, एक एक करके तेरे सभी घर वालों को लेके जाने वाली थी। तो मैंने कहा था ना भी तूने तो बहुत रोटियां बना ली सास ससुर के लिए, अब मेरे साथ चल। तो ऐसा बोली। फिर धीरे धीरे वो प्रार्थना करने लगे, पलाना से लाइव वीडियो वो दर्शन किए जाम सर से। तो उसी दिन फिर वो ध्यान लगाने बैठे शाम को, तो उनको लगा भी गुरुदेव सफेद कपड़ों में जा रहे हैं, रेतली सी जगह है। तो पलाना में वो रेतली सी जगह है ना, तो जी उनके जी। पीछे 5-6 आदमी और है सफेद कपड़ों में। तो फिर वो पूछा भी ऐसा ऐसा क्यों दिखा मुझे, तो वो रेतली जगह से ऐसे क्यों दिखी, तो मैंने कहा वो पलाना में है ऐसी, और वो कहीं चलेंगे गुरुदेव के साथ, गुरुदेव उनको लेके के चले गए। फिर दूसरे दिन उनको जामसर से वो दर्शन करवाए, किसी गुरु भाई का वीडियो कॉल आया मेरे पास, तो फिर उनको दर्शन करवाए। तो फिर उनको वो एक अंदर से आत्मा एक से रो रही थी, कभी सभी चले गए, मेरे को भी जाना पड़ेगा अब तो वो बहुत दुखी सी हो रही थी। तो दूसरे दिन वो जामसर, उनको लगा भी मैं जामसर समाधि स्थल के पास बैठी हूँ, वो कभी नहीं गए जामसर, अभी तक भी नहीं गए। उनकी जाने की बहुत इच्छा है जामसर पलाना, पर अभी तक नहीं गए। तो वो बोले भी मुझे ऐसा लगा भी जामसर मैं बैठी हूँ समाधि स्थल के पास, और गंगाईनाथ जी बैठे हैं, और काली काली ऊर्जा वहां तड़फ रही है। और उसके बाद से उनको बिल्कुल शांति आ गई, बिल्कुल शरीर में, घर में, सब कुछ। पहले उनके कोई काम नहीं था, कोई घर में बरकत नहीं थी। अब पहली बार ही उन्होंने कोई हिसाब किताब करवाया, जो हमारे वो देते ना सामान, कोई सरसों वगैरह बेचते हैं उनको सबको, तो उनके पास अब पहली बार उनके उनसे रुपए मिले उनको, नहीं तो वो कर्जा ही दिखाते थे। सब खेतों का काम होने लग गया। फिर एक बार नरमे की बुआई नहीं हुई, सभी की हो गई, तो वो बोला भी हमारे तो अब की बार गुरुदेव ने नरमे की बुआई नहीं की, सभी ने कर ली। तो भाभी जी बोले भी गुरुदेव पर विश्वास रखो, ये अच्छे के लिए ही हुआ है। क्या इसमें क्या अच्छा है, कि नहीं आप ऐसे ही सोचो, बस गुरुदेव पर विश्वास रखो और ये अच्छे के लिए हुआ है। तो गर्मी ज्यादा हुई तो सबके नरमे खराब हो गए, और फिर बारिश हुई तो फिर उन्होंने नरमे की बुआई कर दी। तो फिर कहा हाँ, सही बात है, गुरुदेव पर बस विश्वास, फिर उनका और भी ज्यादा विश्वास हो गया, अभी जो भी गलत हो रहा है तो भी बस सही है, गुरुदेव इसमें कुछ अच्छा ही करेंगे। और जी ऐसा है, सभी को बहुत फायदा हुआ है, बहुत सारे जुड़ी हैं आगे आगे गुरु बहने, सबको बहुत फायदा है। कोई किसी की गुरु बहन थोड़े मामा, बहुत सास भी घर में चिड़चिड़ करती है, वो भी ठीक हुए हैं, भी घर में शांति हुई है। हाँ जी। गुरु बहन आपके मामा जी भी जुड़े हुए हैं ना? हाँ मामा जी आप जुड़े हुए हैं, पर वो ध्यान नहीं लगाते, कहते हैं मेरे से बोला नहीं जाता, कम ही नाम लेते हैं। पर वो मेरे ननियाल में सभी जुड़े हुए हैं, हर घर में सब लोग जुड़े हैं, गुरुदेव पर विश्वास है। पर किसी को कुछ ज्यादा विश्वास है, डेली ध्यान लगाते हैं, कई चलते फिरते नाम लेते हैं, पर सबको है विश्वास। मेरे मामा जी तो 2-3 तो गांव से, और यहाँ से तो 25 साल पहले गए थे गुरुदेव के पास, और जी 25 साल पहले गए थे तो गुरुदेव ने बोला था भी आप घर बैठे ही नाम लो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और सभी के घर में तस्वीर थी गुरुदेव की, मैं बस देखती थी, मैंने सोचा भी हाँ ऐसे कोई है। जब मैंने पहली बार वो तस्वीर देखी गुरुदेव की, तब मुझे पता चला भी ये तो मेरे मामा जी की घर भी थी तस्वीर गुरुदेव की। तो यहाँ मेरे ननियाल के गांव से भी कई बार गए थे लोग, 15-20 लोग गए थे। पर वो कभी मुसीबत आती थे तब याद करते थे, तो बस गुरुदेव उनकी सहायता भी करते थे। अब वो डेली ध्यान लगाने लगे हैं सभी। जी। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव बहुत बड़े होते हैं गुरु बहन। कोई और गुरु भाई बहन बोलना चाहे तो कृपया रेज कीजिए, कुछ अनुभूति हो, प्रश्न मन में जिज्ञासा हो तो कृपया रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन।
गुरुदेव की साधना में आपको कुछ नहीं करना, बस लगातार मंत्र जाप करते रहना है और 2 टाइम का ध्यान करना है सुबह शाम को। और जो भी आपके प्रश्न हो मन में उठे हैं तो गुरुदेव की जो भी स्पीच है उनको देखिए, जो भी आपके प्रश्नों के सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे आपको गुरुदेव की स्पीच में। जितना हो सके गुरुदेव की स्पीच सुनिए और जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए और 2 टाइम का ध्यान कीजिए, बाकी सब कुछ गुरुदेव के ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे गुरुदेव साक्षात भगवान है, सब कुछ ऊपर छोड़ के बस मंत्र जाप करते रहिए, बाकी सब कुछ ठीक कर गुरुदेव ही करेंगे। कोई और गुरु भाई बहन हो तो कृपया रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। गुरु भाई जरा इनको इनवाइट करके देखिए, RK सिंह जी, सुनील भाकर। RK सिंह जी गुरु भाई, सुनील भाकर जी गुरु भाई हो, सुन रहे हो तो कृपया माइक ऑन कीजिए अपना। गुरु भाई आवाज आ रही हो मेरी तो माइक ऑन कीजिए अपना। और RK सिंह जी और भाकर जी गुरु भाई। गुरु भाई सुनील जी तो अपने पुराने गुरु भाई है, सुनील जी भाकर हनुमानगढ़ से है, बहुत पुराने गुरु भाई है ये, थोड़े सुनील दिनों भाकर पहले जी इन्होंने बोला। है गुरु भाई, जुड़े हुए हो, अगर आवाज आ रही हो उनको तो कृपया माइक ऑन कीजिए अपना। सुनील भाकर जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, माइक ऑन कीजिए अपना, कैमरा ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए गुरु भाई, आपका माइक ऑन नहीं हुआ है। शायद आवाज नहीं आ रही उनको। कोई और गुरु भाई बहन हैंड रेज कीजिए, जो भी प्रश्न हो, मन में जिज्ञासा हो, अनुभूति हो तो शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। शायद कोई भी गुरु भाई बहन नहीं है। विनोद जी गुरु भाई, विनोद जी गुरु भाई को आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, कैसी चल रही है गुरु भाई गुरुदेव के अवतरण दिवस की तैयारियां? गुरु भाई यहाँ पे न्यू दिल्ली NCR में जो है वो ग्रेटर नोएडा में है एक आश्रम, जी, वहां पे ही तैयारियां चल रही हैं। तो जी, गुड़गांव वाले भी गुरु भाई गुरु बहन जो है या तो वहां जाएंगे या फिर इधर जोधपुर में। जी गुरु भाई, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन जो है जोधपुर में भी जाने का जी प्रोग्राम बिल्कुल। बना रहे हैं, कुछ उधर पलाना वगैरह में भी। जी, तो जी, अभी अपना जो है जिसका भी जहाँ पे मन है जाने का, जी गुरु इस भाई। सबसे। जी, जो भी गुरु भाई बहन कोटा से हो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो भी गुरुदेव के आश्रम में जाना चाहे वो कुनाड़ी से अपन आगे निकलते हैं तो पुलिया पार करते ही नहर है, नहर नहर पे राइट हैंड पे सीधे जाना होता है। गुरुदेव का आश्रम वही है, कहीं किधर इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। नहर नहर पे चलना है, गुरुदेव के आश्रम में पहुंच जाएंगे। जो भी गुरु भाई बहन सब नया पूरा से लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, तो गुरु लेफ्ट मुड़ना है कि राइट? नयापुरा से आप कोनाड़ी की पुलिया तो जानते हो गुरु भाई, कोनाड़ी की पुलिया पार करोगे ना, उससे नीचे उतरते ही नहर आ जाएगी, बस नहर पे राइट साइड पे चलना है आपको। गुरु भाई जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूँ पहले, है ना, जैसे नयापुरा का जो पुल है ना, जी, जी, उसको हम रहेंगे तो वहां पे एक चौराहा आ जाता है। वो कोनाड़ी वाला चौराहा आता है पेट्रोल पंप के वो वाला, उससे आगे चलेंगे एक और पुलिया आएगी आगे चलते ही। आगे चलेंगे। हाँ सीधे चलेंगे बूंदी रोड पे, एक और पुलिया आएगी, बस पुलिया उतरते ही नीचे राइट साइड पे नहर आ जाएगी, नहर दिख जाएगी आपको, उस पे राइट साइड चलना है। ठीक है सर, ठीक, ओके। एक तो चलो चंबल ठीक वाली गुरु भाई, जो चंबल वाली पुलिया आती है ना, वो पार करते ही उससे आगे है। चौराहा आता है,
जैसे आगे अपन बूंदी रोड पे चलते हैं तो एक और पुलिया आती है, उस पुलिया को इससे नीचे उतरते राइट साइड पे चलना है, बस नहर पे चलते रहो, गुरुदेव में पहुंच जाओगे। चलो ओके सर। सेशन का टाइम भी हो चुका है, तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि गुरुदेव के इस प्रोग्राम को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित कीजिए। हिंगू जी गुरु भाई हो तो हिंगू जी गुरु भाई आवाज जय गुरुदेव पीके सिंह जी गुरु भाई हैं। माइक ऑन कीजिए गुरु भाई, कैमरा और माइक ऑन कीजिए अपना। पीके सिंह जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई नहीं है क्या? ये शायद हम जुड़े आज जो कार्यक्रम को समापन करना है गुरु भाई। जी 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 गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस विश्व का कल्याण हो, सिद्ध योग के माध्यम से। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलिए कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। अवतार की जय हो। जय जय हो। बोलिए कल की